नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपने चैप्टर 4 की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, तो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, पहले आप उसे देख कर आइए, क्योंकि बिना उस वीडियो को देखे आपको इसे समझने में परेशानी आ सकती है। और परेशानी क्या आ सकती है भाई, अगर आपने उसे नहीं समझा है तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, अगर आपको ऑलरेडी पहले से आता है तो स्वागत है आपका, ऑलरेडी अगर आपको पहले पता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, 4.1 को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है भाई, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। हर एक लाइन का मतलब समझते हैं। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कि नोटबुक की कीमत कितनी है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है भाई दुगना। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दुगना, डबल, जिसे आप क्या कहते हो, डबल कहते हो। ट्वाइस का मतलब होता है डबल या दुगना। द कॉस्ट ऑफ अ पेन, कि जो पेन की कीमत है ना उससे दुगना है। पेन की कीमत मानकर चलिए भाई, पेन की कीमत है 5 रुपये। पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपये। तो नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 रुपये। आसान है, बोलो हाँ या ना। नोटबुक की 10 हो जाएगी। सर ये 15 रुपये की पेन है तो ये हो जाएगी 30 की। कितनी हो जाएगी, 30 रुपये की हो जाएगी भाई, 30 रुपये की। अगर ये पेन की कीमत x है, माफ़ करिएगा फिर देखेंगे, x वाले से भी हो जाता है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन हमारा कुछ अलग तरह का है, इसमें 2 वेरिएबल लाने पड़ेंगे। देखेंगे, सबको देखेंगे क्या है कहना। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हमने समझ लिया। वैसे आपको ये लग रहा होगा कि सर पेन की कीमत अगर x है तो नोटबुक की कीमत 2x हो जाएगी, क्योंकि x में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी सॉल्व होता है, नोटबुक है, ऐसे भी सॉल्व होता है, लेकिन इसमें एक परेशानी रहेगी। इसमें परेशानी ये रहेगी कि इन्होंने बोला है 2 वेरिएबल। क्या बोला है, 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन ये भी x है और ये भी x है, तो ये 1 वेरिएबल ही रह जाएगा। इसलिए हम इसे इस वाले तरीके से नहीं कर सकते। जिस भी मेरे भाई को ये वाला तरीका करने में इंटरेस्टेड हो वो इस क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वैसे क्वेश्चन हमेशा इस तरह से सॉल्व होंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर 2 वेरिएबल बोल रखा है इस वजह से ये नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है भाई, क्या हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सर पेन की कीमत से उसकी कीमत दुगनी है, इतना समझ में आया। लिखा है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, के आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कितने वेरिएबल हों, जिसमें 2 वेरिएबल हों। कितने वेरिएबल हों भाई, 2 वेरिएबल हों। ये अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो सर हमने इंट्रोडक्शन में समझा है, हमने उसमें देखा है वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, और फिर ये लीनियर इक्वेशंस में भी 2 वेरिएबल का क्या मामला है, ये हमने सब देख रखा है। सर हमने सब कुछ देख रखा है, तो हमें याद है कि अगर इक्वेशन बनेगी तो वहाँ इक्वल का साइन तो आएगा। आगे पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, के इस स्टेटमेंट को, ये यहाँ से यहाँ तक जो स्टेटमेंट दे रखा है, इस स्टेटमेंट को, मतलब जो उन्होंने बोल रखा है कि जो नोटबुक की कीमत है वो पेन की कीमत से दुगनी है, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब आपको ऐसी इक्वेशन बनाना है, ऐसी लीनियर इक्वेशन बनाना है जिसमें 2 वेरिएबल हों। कितने वेरिएबल हों, 2 वेरिएबल हों। क्वेश्चन समझ में आया, वेरी गुड। आगे लिखा है टेक द, ये तो भाई क्वेश्चन में हिंट दे रखी है हमें कि टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपये x, कि नोटबुक की कीमत को x रुपये मान लो, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपये बाय, और पेन की कीमत को क्या मान लो, बाय मान लो, ऐसा क्वेश्चन ने हिंट दे रखा है। अच्छी बात है, हमें थैंक यू बोलेंगे कि इन्होंने हिंट दी हमें। हम क्या मान लेंगे भाई, लेट द कॉस्ट ऑफ, माफ करिएगा भाई, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉल भी अभी आना है, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड पेन बी रुपये x एंड बाय, x एंड रुपये बाय, रिस्पेक्टिवली। क्या लिख देंगे भाई, रिस्पेक्टिवली। देखिए भाई, इसका मतलब क्या है, लिखा हुआ है लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड पेन,
नोटबुक एंड पेन। भाई इस रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको पहले से पता होगा, नहीं है पता तो आप यूँ समझिए कि इसका मतलब होता है कि जिस क्रम से, आप ये समझिए कि हमने यहाँ क्या माना है कि कॉस्ट ऑफ सर पहले नोटबुक का नाम लिया है, बाद में पेन का नाम लिया है, पहले नोटबुक का बाद में पेन का। यहाँ पर मानने में हमने पहले एक्स माना है बाद में बाय माना है, पहले एक्स माना है और बाद में बाय माना है। इसका मतलब ये है रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार, कि क्रम के अनुसार, कि हमने पहले नोटबुक लिखा है तो ये, और इधर पहले एक्स लिखा है तो नोटबुक की कीमत मानी है हमने एक्स, इधर बाद में पेन लिखा है और इधर बाय में बाय लिखा है तो पेन की कीमत मानी जाएगी बाय, पेन की कीमत मानी जाएगी बाय। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि जिस क्रम से नाम लिखें उसी क्रम से हमने वैल्यू को मान रखा है। इतनी बात ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ने बोला है राइट अ लीनियर इक्वेशन। सर हमें बहुत अच्छे से याद है कि इक्वेशन के लिए, सर हमें याद है इक्वेशन के लिए केवल इक्वल का साइन बनाओ। ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, मुझे भी नहीं लग रहा है, ठीक बदलेंगे अपन दोनों को। ये अच्छा नहीं लगेगा तो कैसे लिखेंगे। सर क्या लिखा है कि लीनियर इक्वेशन, सर इक्वेशन नाम आया ना तो इक्वल का साइन तो लगेगा, हमें याद है। मैं बोलूँगा वेरी गुड। इन टू वेरिएबल, सर इसमें दो वेरिएबल होने चाहिए, ये भी लिखा है, मैं बोलूँगा ये भी ठीक है। भाई इक्वेशन के लिए मुझे बताओ, एक तो हम x लिख रहे हैं, एक y लिख रहे हैं, एक x लिख रहे हैं और एक y लिख रहे हैं। सर ऐसे कैसे चलेगा भाई। ज़्यादातर मेरा जो मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप होते हो या नहीं वो अलग बात है, लेकिन कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम 2 का मल्टीप्लाई इसमें करें या इसमें करें, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करें या इसमें करें। सर 2 का ही क्यों करें, क्योंकि दुगना है ना भाई, दुगना है और दुगना होगा तो 2 का ही तो मल्टीप्लाई करोगे ना। दुगना किसी भी चीज़ को 2 टाइम करना है तो डबल करना है, ट्वाइस करना है, तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई करोगे। 3 टाइम्स होता है तो 3 का करोगे, 4 टाइम्स होगा तो 4 का करोगे, जितने भी टाइम्स होगा उसका मल्टीप्लाई करोगे। सर ये तो ठीक है दुगना करेंगे, लेकिन कन्फ्यूज़न ये रहता है कि एक्स में मल्टीप्लाई करें 2 का या बाय में करें, एक्स में मल्टीप्लाई 2 का करें या बाय में करें। तो ये बात को हमेशा तक याद रखना, कभी कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सर एक्स को हमने नोटबुक माना है क्योंकि इधर पहले एक्स लिखा है, इधर नोटबुक लिखा है, तो सर ये नोटबुक है। क्या है, नोटबुक। लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। और सर बाय क्या है, पेन है। बाय क्या है, पेन है। मुझे बताओ नोटबुक और पेन की कीमत बराबर है क्या, इक्वल है क्या। सर इक्वल तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है, लेकिन हमने इक्वल कर रखा है तो इक्वल करना ठीक होगा क्या। सर ठीक नहीं होगा, इक्वल करना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो कि सर नोटबुक की कीमत और पेन की कीमत को दोनों को बराबर लिख दिए, ये अपराध है, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि सर दुगनी कीमत होती है। किसकी होती है, तो सर नोटबुक की। किसकी होती है, नोटबुक की। इसका मतलब नोटबुक महंगी है। एक्स हमारी कैसी है, एक्स वैल्यू ज़्यादा है, एक्स वैल्यू हमारी ज़्यादा है क्योंकि नोटबुक महंगी है। सोचकर बताओ, एक्स तो ऑलरेडी बड़ी वैल्यू है ना, एक्स तो ऑलरेडी बड़ी वैल्यू है क्योंकि नोटबुक की वैल्यू है। अगर इस बड़ी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो और बड़ा हो जाएगा ना, फिर ये इक्वल कैसे रहेगा। ये तो ऑलरेडी बड़ा है, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो फिर ये दोनों बराबर कैसे रहेंगे। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किस में करें, मल्टीप्लाई किस में करें, ये बात जानने के लिए पहले जो देखना है छोटा कौन है। सर छोटा तो बाय है, क्यों, क्योंकि पेन की कीमत है। छोटा तो बाय है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेन की कीमत बाय है। इसका मतलब सर छोटे में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। तो इतना कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई ना, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई, क्योंकि हमने सीख रखा है सर इक्वेशन तो वो है जिसमें इक्वल का साइन आए। बिल्कुल ठीक है, इक्वेशन तो वो है जिसमें इक्वल टू का साइन आए। अरे वो ही लिखा है, वो ही लिखा है। इक्वेशन तो सर वो है जिसमें इक्वल टू का साइन हो, और सर इसमें मैक्सिमम पावर, एक्स की पावर भी 1 है, बाई की पावर भी 1 है, तो सर ये लीनियर इक्वेशन भी है, लीनियर इक्वेशन भी। और सर एक्स अलग दिख रहा है, बाय अलग दिख रहा है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी है। तो सर ये आंसर होगा, इसमें क्या बुराई है। बुराई कुछ नहीं है भाई, बुराई कुछ नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो मानी जाती है इक्वेशन की, ये इक्वेशन है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन आपको आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। किस फॉर्म में देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है
कि आपको इक्वल के बाद केवल जीरो बचाना है, इक्वल के बाद केवल जीरो बचाना है। वैसे इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये मानी जाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस फॉर्म में हमें इसे जमाना होता है। आगे इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन फिलहाल में केवल इतना समझिए, इक्वल के बाहर केवल जीरो छोड़ना है। क्या छोड़ना है भाई? जीरो। एक्स को यहीं रोका सर, ये 2y इधर आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा। काय का हो जाएगा? माइनस का। सर इधर 2y तो था ही, वो इधर चला गया तो इधर क्या बचेगा? जीरो। इधर क्या बचेगा? जीरो। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। आंसर में तो इसमें भी कोई बुराई नहीं थी, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हमें आंसर इसमें करना है। आपको आंसर इसी में करना है, इतना मत छोड़ना, इतना मत छोड़ना। इक्वेशन भले है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना होता है। ठीक है भाई, इसकी भी चर्चा करेंगे, ये क्या है। फिलहाल में वही हमारा आंसर है। आगे बढ़ जाएं क्या भाई? आगे बढ़ जाएं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए आ गई है, वही फॉर्म तो आ गई है जो अभी अभी समझाया था आपको। क्या लिखा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी, जो अभी अभी मैंने लिखा था ना भाई। पता नहीं इस क्वेश्चन ने सुन लिया क्या, इस वजह से ये आ गया। अभी अभी आपको बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये लिखा था। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ए की जगह पर हमेशा आपको कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, बी की जगह भी कोई ना कोई कांस्टेंट मिलेगी और सी की जगह भी कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। जो एक्स वाई तो ऐसे के ऐसे आने वाले हैं। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केसेस। क्या है भाई? बहुत आसान है, केवल यूँ समझिए, हमें वैल्यू निकालना है। पहले नंबर तो ये है, पहले नंबर तो भाई ये है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर कोई बार मार है, ऐसा मुझे लग रहा है कि इस पर बार है। सही सोच रहा हूँ क्या मैं? माफ़ करिएगा भाई, सही सोच रहा हूँ क्या? ठीक है भाई, जो भी हो, हालांकि इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप तो केवल ये देख लीजिएगा कि अगर बार लग रहा हो तो आप भी लगा दीजिएगा, नहीं लग रहा हो तो मत लगाइएगा, उससे आंसर पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए भाई, फॉर्म क्या लिखी हुई है, मैं यहाँ पर और एक बार लिख देता हूँ इसी फॉर्म को। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमें इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को बदलना है पहले तो। बिल्कुल ठीक है सर, ये 2x का 2x प्लस 3y का प्लस 3y है। ये इक्वल के बाहर ये लिख रहा है तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। क्योंकि सर स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये वाली फॉर्म तो तभी मानी जाएगी ना जब इक्वल में जीरो बचेगा। इक्वल में क्या बचेगा? जीरो बचेगा। सर ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा तो बचा जीरो। कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? जीरो। किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? किसी को कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सर हम इस फॉर्म में ले आए। अब हमें वैल्यू किसकी बताना है? ए की बताना है, बी की बताना है और सी की बताना है। बिल्कुल ठीक है। हम क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग, हम कंपेयर कर रहे हैं ना भाई, ऑन कंपेयरिंग। ये वाली लाइन ना मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, टाइम बचाना है। ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन, हम इसे किस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं भाई? विद ऑन कंपेयर, माफ़ कीजिएगा, इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमने ये लिखा है कि ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, कि हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इस इक्वेशन से कंपेयर करने पर, इस इक्वेशन से कंपेयर करने पर भाई हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो तुम तो केवल इतना कंपेयर करो कि यहाँ पर हमारी क्या लिखी हुई है? ax। क्या लिखा है? ax। क्या लिखा है भाई? ax लिखा है। क्या लिखा है? ax लिखा है। a, माफ़ करिएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। आपको दिखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर x के जस्ट पास में क्या है? a। सर यहाँ x के जस्ट पास में क्या है? 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। यही तो कंपेयर करना है बस। सर फिर प्लस लिख रहा है और प्लस के जस्ट बाद बी बाय लिखा है, मतलब बाय से चिपका हुआ क्या है? प्लस बी। बाय से चिपका हुआ क्या है? प्लस बी। सर यहाँ पर बाय से चिपका क्या हुआ है? प्लस 3। बाय से चिपका हुआ क्या है? प्लस 3। तो सर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस 3। और प्लस आगे लिखोगे नहीं? प्लस आगे लिखोगे नहीं, ठीक है भाई। सर फिर प्लस सी लिखा है, प्लस सी लिखा है। सर यहाँ पर माइनस 9.35 लिखा है, माइनस 9.35 लिखा है। सर यहाँ प्लस के बाद सी है और यहाँ पर तो प्लस के बाद सी है ही नहीं, यहाँ पर तो प्लस के बाद सी है ही नहीं। तो मुझे एक बात सच सच जवाब देना
कि क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये -9.35 लिखा है ना, ये बार होगा तो बार लगा लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर आगे प्लस भी लगा लूँ और इसे ब्रैकेट में रख दूँ तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, अकेला माइनस था ना, तो हम आगे प्लस लगा देंगे तब भी ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। किया क्यों है? क्योंकि इस जैसा सेम टू सेम दिखने लगा, इस जैसा सेम टू सेम दिखने लगा। सर प्लस के तुरंत बाद सी है, सर प्लस के तुरंत बाद -9.35 पर बार है, तो प्लस के बाद वाली पूरी वैल्यू सी है, प्लस के बाद वाली पूरी वैल्यू सी है, तो प्लस के बाद वाली पूरी वैल्यू सी है, मतलब कि क्या है, -9.35 पर बार, -9.35 पर बार, -9.35 पर बार। यही आंसर है भाई, यही आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी तो है, ये भी है, ठीक है भाई। इसे देख लीजिए, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है देख लीजिए। वीडियो को बैक करके भी आप ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे तो कोई बात नहीं भाई। इसे भी हमें क्या करना है सर, कंपेयर करना है। पहले तो सर इसे इस फॉर्म में लाना है कि ये कुछ इस, माफ़ करिएगा भाई, किसका कॉल है, 1 मिनट रुकिएगा। हेलो, क्लास ले रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ, तो मैंने एक व्हाट्सएप किया है पिक्चर, देखो स्क्रीनशॉट, उसमें हिंट लिखा हुआ है क्वेश्चन के नीचे, मुझे वो सेट करना नहीं आ रहा, कहाँ सेट करूँ, मतलब मैं पूरे पेज पे। तो ज़्यादा लेंदी है क्या? नहीं, हाँ हाँ, लगभग एक रो में तो आ जाएगी। हाँ तो उसी में ब्रैकेट में अलग कलर से लिख दो। अच्छा, कलर चेंज, हाँ डिफरेंट कलर से कर दो नहीं बस। हो जाए तो मेरे को बता देना, मैं ओ, बाद में कर दूँगी, मैंने सिस्टम बंद करा है। ओके ओके। देखिए भाई, सॉरी, पहली बात भाई क्या है कि हमारे लिए इस फॉर्म में इस इक्वेशन में लिखना है, जैसे क्या लिखा है, ax + b/c = 0, इससे ही तो कंपेयर करना है ना हमें। तो हमें भाई इधर तो आगे आप लिख लेंगे, इधर तो आगे आप लिख लेंगे ना, ऑन कंपेयरिंग विद, ये वाली पूरी लाइन लिख लेंगे। मैंने तो केवल ये लिख ली है, ठीक है। अभी जो लिखाया था वैसे लिख लीजिएगा। सर इससे कंपेयर करना है तो पहले इसमें लिखेंगे। सर इक्वल में 0 लिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, इक्वल में 0 लिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। कंपेयर करने पर सर हमें a की वैल्यू क्या दिखी है, सर x के पास में a है और इधर x के पास में सर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो x की वैल्यू क्या है, 1 है। सर y के जस्ट पास में b है, y के जस्ट पास में प्लस b है, सॉरी y के जस्ट पास में क्या है, प्लस b। सर y के जस्ट पास में कुछ दिख नहीं रहा है, कन्फ्यूज़न चल रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, कन्फ्यूज़न चल रहा है, तो क्या हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या भाई? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस ये लिखा है और बाई ये लिखा है, माइनस क्या लिखा है, आप ये समझिए कि मैंने यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा 5 और ये लिख दिया बाय। ऐसे लिखने में कोई परेशानी नज़र आ रही है क्या आपको? एक बार सुन लीजिए क्या है। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि 1 मैंने यहाँ लिखा और 5 ये लिखा। सर हम मैथ में वो सारे बदलाव कर सकते हैं जिससे उसकी बेसिक वैल्यू पर कोई फ़र्क ना पड़े। सर बिल्कुल ठीक है। सर ये बाय को यहाँ लिखने का मतलब ये है कि इन दोनों का इंटू हो रहा है, इन दोनों का इंटू हो रहा है, हम जानते हैं। सर बाय का 1 से इंटू होगा तो बाय रहेगा और ये 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि कुछ नीचे तो कुछ है नहीं। तो सर इस बाय अपॉन 5 को 1/5 इधर और इंटू बाय करके लिख सकते हैं, इंटू बाय करके लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सर इससे क्या है कि कंपेयर करना आसान हो जाएगा, इससे क्या है, कंपेयर करना आसान हो जाएगा। ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ax + b/c = 0। सर x के जस्ट पास में a था, x के जस्ट पास में कुछ नहीं था तो 1 था, तो a की वैल्यू तो सर 1 आ गई। सर b की वैल्यू, सर y के पास में प्लस b है, यहाँ y के पास में -1/5 है, y के पास में -1/5 है, इसलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/5। सर c प्लस का है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बी वाई के जस्ट बाद प्लस सी था। सर बी वाई के जस्ट पास प्लस सी था, यहाँ बी वाई तो ये हो गया, ये बी वाई हो गया, तो बी वाई के जस्ट पास क्या है, प्लस सी ना होकर माइनस सी है, मतलब -10 है। प्लस सी की जगह क्या है, -10 है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी -10। आप ये भी समझ सकते हैं कि प्लस के साइन के बाद सी है, सर यहाँ तो प्लस लग ही नहीं रहा, तो आप इसे ब्रैकेट में रख के बाहर प्लस भी तो समझ ही सकते हैं ना भाई, बाहर प्लस भी समझ सकते हैं। तो प्लस के जस्ट बाद सी की वैल्यू है, प्लस के बाद सारी वैल्यू सी की है, तो प्लस के बाद सारी वैल्यू सी की है, तो सी की वैल्यू -10 है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहे हैं इतने नीचे? अच्छा, कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर, हेडिंग आना है, वेरी नाइस, ठीक है। यही तो मैं सोच रहा हूँ, ये क्वेश्चन नीचे क्या कर रहे हैं। देखिए भाई सर, पहले तो ये है कि इसी को और लिख लेते हैं -2x, इधर 0 बचना चाहिए, प्लस क्या है 3y है, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या है भाई 0, इधर क्या है 0। सर ऑन कंपेयरिंग वाली लाइन लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग वाली लाइन लिखेंगे, और मैंने तो केवल इक्वेशन लिख दी है, ax + by + c = 0, + c = 0। सर x के जस्ट पास में a है, x के जस्ट पास में -2 है, तो a की वैल्यू है -2। सर y के जस्ट पास में +b है, तो y के जस्ट पास में +3 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू +3 है। ऐसा क्या है सर? प्लस के बाद पूरी वैल्यू c की है, और यहाँ पर सर माइनस की वैल्यू लिखी है, यहाँ पर माइनस की वैल्यू लिखी, तो हमने बोला ब्रैकेट में रखकर आप एक और प्लस लगा दो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। सर प्लस के बाद की पूरी वैल्यू c है, प्लस के बाद की पूरी वैल्यू c है, इट मीन्स क्या है, c की वैल्यू क्या है -6, c की वैल्यू क्या है -6, यही आंसर है, यही क्या है भाई माइनस है, बिल्कुल ठीक है। आगे देख लीजिए भाई सर, इसे इस वैल्यू में करने के लिए ये सर x तो है इधर, ये 3y आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर क्या है 0, बराबर क्या है 0। सर इससे ना कंपेयर नहीं कर पा रहे हम, कंपेयर करने में बहुत परेशानी आ रही है। ऑन कंपेयरिंग वाली लाइन लिखोगे, मैंने ये हेडिंग कर दी, ax + by + c = 0। ये बीच में कुछ जगह छोड़ी है किसी कारण से। देखिए सर x के जस्ट पास में a है, x के जस्ट पास में सर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, कुछ नहीं है 1 है, तो a की वैल्यू है सर 1, a की वैल्यू है 1। सर y के जस्ट पास में +b है, y के जस्ट पास में +b है, y के जस्ट पास में -3 है, इसका मतलब सर b की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है -3। सर प्लस के बाद पूरी वैल्यू c है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ कि मैथ में वो बदलाव तो कर ही सकते हो जिससे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े। तो +c है, सर हम यहाँ पर +0 तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि 0 तो किसी में भी जोड़ो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा इसकी वैल्यू पर। इस पूरी जो भी वैल्यू रही होगी उसमें अगर 0 और ऐड कर देंगे तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? सर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सर इधर +c लिखा है और इधर +0 मान लिया, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। किसी को कोई परेशानी हो तो भाई बोलो, किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो भाई। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, जैसे आपको कन्फ्यूज़न चल रहा हो कि सर यहाँ पर तो आप जैसे माइनस वाली ये वैल्यू थी, तो सर इस माइनस वाली वैल्यू को आप ब्रैकेट में रखते हो, बाहर प्लस लगाते हो, ये तो ठीक है। यहाँ पर भी सर ऐसे पिछला क्वेश्चन, इसी का स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे सर पिछले पेज पर सर ये हो रहा था कि ये जो वैल्यू थी ना सर, ये आपने 1/5 क्यों आया हूँ अभी समझ लीजिए, नहीं तो आपको लगे कि ये क्या चल रहा है। सुनिए, तो सर ये वाली को हमने कंपेयर इससे करना था, ax + by + c = 0 से कंपेयर सर इससे करना था। तो हमारी जो वैल्यू c की जो वैल्यू थी वो माइनस में थी, c की वैल्यू काय में थी भाई, माइनस में थी। तो आपने क्या समझाया हमें कि इस वैल्यू को माइनस में, माफ़ करिएगा ये क्या है, सॉरी, प्लस क्या लिखा है c। आपने क्या बोला कि सर ये तो प्लस की वैल्यू होती है c, तो आपने इसे ब्रैकेट में रखवा दिया, इसे ब्रैकेट में रखवा दिया और बाहर प्लस लगवा दिया। और सर यहाँ पर ये बोल दिया कि बाय से चिपकी हुई वैल्यू b है, तो वो बात भी ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हो इसे कि इस पूरी की पूरी वैल्यू को रखें आप काय में, ब्रैकेट में, काय में रखें ब्रैकेट में, और इधर लगा दें प्लस, तो इधर वो बात भी मानी जाएगी कि x की जो भी वैल्यू थी, x के बाद जो प्लस था, प्लस के बाद वाली वैल्यू b है, तो इधर प्लस के बाद वाली वैल्यू b हो जाएगी, मतलब -1/5 भी तब रहने वाली है। सर ये क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको जो समझ में आया है ना, अगर अभी जो मैंने फिर से जो समझाया था वो कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आंसर गलत थोड़ी ही ना है, आंसर गलत नहीं है, समझाने के, समझने का एक ये दूसरा तरीका भी हो सकता है, बस इसी पर चर्चा कर रहे थे। अगर आपको पहले वाला अच्छे से समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है। देख लीजिए भाई, अगला देखिए, वो बात समझ में नहीं आई है अभी जो समझाई है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको मैं खुद समय इतना देना नहीं चाहता क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। 2x का 2x है, पहले तो इक्वेशन बदलना पड़ेगा, ये -5 इधर आएगा तो सर प्लस का हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये तो 0 बचा, इधर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 0 बचा।
सर हमें 3 टर्म चाहिए, क्योंकि अभी हम जब कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग वाली लाइन लिख करके, तो ए एक्स होगा तो कुछ वैल्यू मिल गई, प्लस बी वाई होगा कुछ वैल्यू मिल गई, प्लस सी की जगह कुछ नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ सर प्लस के बाद जीरो लगा लो, प्लस के करके क्या लगा लो, जीरो लगा लो। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू में जीरो और ऐड कर भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जीरो और ऐड कर भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सर फिर कर क्यों रहे हैं जब फर्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि इस तरह की इक्वेशन चाहिए हमें। कंपेयर तो तभी कर पाएंगे ना जब इसमें थर्ड टर्म भी होगा, और थर्ड टर्म में प्लस सी, और प्लस में हम केवल जीरो कर सकते हैं जिससे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ए की वैल्यू क्या है? एक्स के पास ए है, एक्स के पास 2 है, सर ए की वैल्यू 2 है। भाई वीडियो को पोस्ट करके आपको आंसर देना है। बी की वैल्यू क्या है? सर बाय के पास बी है, बाय के पास प्लस 5 है, तो बाय की वैल्यू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर बाय के पास प्लस बी है, बाय के पास प्लस 5 है, तो सर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस 5। सी प्लस सी लिखा है सर, यहाँ प्लस जीरो लिखा है, सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऐसा क्या है? वीडियो को पोस्ट करके भाई कोशिश कीजिए। सर यहाँ पर क्या है कि ए एक्स, ये 3x तो है ही है, 3x तो है ही है। मैं भी बताऊंगा कि इसमें हमें क्या चेंजेस करना है। मैंने बीच में कुछ जगह छोड़ी और यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 0। छोड़ी क्यों है इस बात को समझिएगा। सर हमें कंपेयर तो इससे करना पड़ेगा ना, ऑन कंपेयरिंग। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है तुम्हें, पूरी लाइन सेम रहेगी। ये ए एक्स है प्लस बी वाई है और प्लस क्या है भाई सी है, और इधर क्या है 0। ध्यान से सुनिएगा सर, कंपेयर तो तभी कर पाएंगे जब इस सूरत में होगी, तभी तो इससे कंपेयर होगी ना। कंपेयर तो तभी होगी इस जब हम इस सूरत में ले आएंगे। सर बिल्कुल ठीक है। सर इसमें x के साथ कुछ ना कुछ तो है, इधर भी x के साथ कुछ ना कुछ तो है। सर यहाँ पर y के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो सर यहाँ पर y गायब है। क्या गायब है? y। भाई इस क्वेश्चन से ये डिफरेंट है, इस वाले क्वेश्चन से ये डिफरेंट है। अंतर समझो क्या है। यहाँ पर थर्ड टर्म गायब था, यहाँ पर देखिए सेकंड टर्म, तो देखो x वाला टर्म फर्स्ट माना जाएगा, y वाला टर्म सेकंड माना जाएगा, और जिसमें x y नहीं होते, जिसमें x y नहीं होते वो थर्ड टर्म माना जाएगा। ये बात सही है ना? ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है। सर अगर ध्यान से सुनिए, अगर फर्स्ट टर्म गायब है क्या हमारा? सर इसमें नहीं था। सेकंड गायब है क्या? सर नहीं था। थर्ड गायब था तो हमने 0 मान लिया, थर्ड गायब था। सर यहाँ पर भी तो हम ये मान सकते हैं ना कि ये +2 लिखा था, तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, सर थर्ड गायब है। थर्ड गायब नहीं है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट माना जाएगा x वाला, सेकंड माना जाएगा y वाला, लेकिन y वाला यहाँ पर नहीं है, और थर्ड वाला तो हमें दे रखा है जो कि बिना वेरिएबल का होता है। भाई थर्ड वाला दे रखा है यहाँ पर जो +2 दिख रहा है ना, ये सेकंड टर्म नहीं है, ये थर्ड टर्म है। ये सर थर्ड टर्म हम कैसे पहचानेंगे? अरे भाई जब भी आप इसे देख रहे हो ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो जो x दिख रहा है ना वो फर्स्ट है, y वाला दिख रहा है वो सेकंड है, और थर्ड में कोई वेरिएबल ही नहीं है। थर्ड में कोई वेरिएबल नहीं है, थर्ड में कोई वेरिएबल नहीं है। तो सर इसमें y वाला नहीं दिख रहा, तो सर y भी अपनी मर्जी से ला सकते हैं क्या? y भी अपनी मर्जी से ला सकते हैं क्या? y मर्जी से नहीं ले सकते भाई, y मर्जी से नहीं ला सकते, लेकिन कुछ ऐसा करेंगे जिससे y भी आ जाए और इसकी वैल्यू पर भी फर्क ना पड़े। क्या बात बोली सर, क्या बात बोली आपने। ध्यान सुनिए भाई, और जब आप पास में होते हो तो वाह वाह आप कर देते हो, आप नहीं होते तो मैं ही करने की कोशिश करता हूँ भाई। किसी तरह से क्या, केवल वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, खाली रूम है, बहुत सूना सूना सा लगता है। सूनेपन में कभी पढ़ाया नहीं है। बच्चों से इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, और जब आप पास में होते हो तो बातचीत करने में जो एक एनर्जी रहती है वो एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। खैर कोई नहीं, ध्यान से सुनिए। क्या बोल रहा था भाई मैं आपसे ये बोल रहा था कि बाइक को हम ऐसे मन से तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वैल्यू में सर चेंजेस नहीं होने चाहिए, वैल्यू में चेंजेस नहीं होने चाहिए। लेकिन सर बाय को लाना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस वाली फॉर्म में तो तभी आएगा जब बाय आएगा। सर बिना बाय के ये वाली फॉर्म बनी नहीं पाएगी, तो सर अब बाय तो लिख दिया। अब मुझे बताओ, बाय को लिखने से तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सर बाय में अगर मैं इंटू 0 का कर दूँ, बाय में इंटू अगर 0 का कर दूँ, तो सर ये इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। बाय में इंटू अगर मैं 0 का कर दूं तो सर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 अगर इनमें जुड़ेगी तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये कितना अच्छा तरीका है, सर ये कितना बेस्ट तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट। सुनिए आप कि अगर बाय में 0 का इंटू करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 है, और अगर ये वैल्यू 0 है तो इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब कंपेयर करेंगे।
अब कंपेयर करेंगे, पहले तो उसे उस फॉर्म में लाना कन्वर्ट है, फिर कंपेयर करेंगे। सर एक्स के जस्ट पास में ए है, एक्स के जस्ट पास में ए है, एक्स के पास में 3 है, तो ए की वैल्यू सर 3 है, ए की वैल्यू 3 है। बाय के पास में बी है, सर इधर बाय के पास में 0 है, तो बाय की वैल्यू भाई क्या, माफ़ करिएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सर बाय के पास में बी थी और बाय के पास में 0 है, तो बाय बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सर फिर सी अकेला बैठा है, इधर 2 अकेला बैठा है, मतलब प्लस के 2 बैठा है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ जाएं क्या भाई, आगे बढ़ जाएं। देखिए भाई सेम चल रहा है, वीडियो को पोस्ट करके आपको ट्राई करना चाहिए भाई, आपको ट्राई करना चाहिए। देखिए सर क्या है, सर इस बार ना फर्स्ट टर्म गायब दिख रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, फर्स्ट टर्म गायब दिख रहा है, क्यों? देखिए सर हमने तो सीख रखा है कि जब ये लिखा हुआ है कि ऑन कंपेयरिंग वाली लाइन लिखेंगे, सर ये लिख रहा है कि एक्स वाला टर्म पहला है। अरे सर वैसे ज़रूरी है कि एक्स पहले ही आएगा बाय बाद में ही आएगा, सर ज़रूरी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन्होंने दे रखा है हेडिंग में, सर हेडिंग में ही दे रखा है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो हमें एक्स वाले को पहले लिखना पड़ेगा, बाय वाले को उसके बाद, और सी बिना एक्स वाई मतलब केवल कांस्टेंट वाली वैल्यू को थर्ड पर लिखना इन्होंने बोला है, इसलिए ज़रूरी है। ठीक है सर, यहाँ पर बाय तो दिख रहा है, मतलब सेकंड टर्म दिख रहा है, सेकंड टर्म दिख रहा है। सर बिना एक्स वाई वाला नंबर दिख रहा है, और बिना एक्स वाई वाला मतलब हुआ तीसरे नंबर का, थर्ड नंबर का, मतलब सर इसमें से फर्स्ट गायब है, इसमें से फर्स्ट गायब है। सर फर्स्ट गायब होने का मतलब हुआ एक्स गायब है, और सर हम गायब नहीं होने देंगे, ये फर्स्ट आएगा, तो सर हमने एक्स लिख दिया, एक्स लिख दिया, और सर एक्स में इंटू में अगर 0 का करूँ, एक्स में इंटू अगर 0 का करूँगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सर फर्स्ट टर्म गायब था, जो गायब होगा उसे तो लिखना पड़ेगा, और सर फर्स्ट टर्म में एक्स आता है, मैंने एक्स लिख दिया, मैंने एक्स आता है एक्स लिख दिया। अब सर एक्स लिखने से तो वैल्यू बदल जाएगी, वैल्यू बदल जाएगी। सर एक्स में किसका इंटू करूं कि वैल्यू ना बदले, तो सर 0 का इंटू, माफ़ करिएगा, एक्स में 0 का इंटू करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, और 0 इसमें ऐड होगी तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सर हम इसे 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। सर ये बाय तो अकेला रह गई, -2 ये रह गई, और 0 का 0 है, 0 का 0 है। अब सर कंपेयर कर लेते हैं, एक्स के पास में ए है, एक्स के पास में 0 है, इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू 0 है। बाय के पास में बी है, बाय के पास में कुछ नहीं है तो 1 होता है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो बी की वैल्यू भाई क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सर सी, सर इधर ना बी बाय के बाद पूरी वैल्यू हमारी प्लस सी लिखी है, प्लस के बाद सी है, प्लस के बाद सी है। सर यहाँ प्लस नहीं दिख रहा, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे प्लस तो लगा ही सकते हो ना, प्लस के बाद पूरी वैल्यू सी है, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा। सर प्लस के बाद वाली पूरी वैल्यू सी है, इसका मतलब -2 है, इसका मतलब -2 है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके लास्ट वाली वैल्यू सी होती है, प्लस सी है, लेकिन यहाँ पर प्लस सी नहीं है, यहाँ पर -2 है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी -2। जैसे भी समझें आप, ये हमारे क्या है भाई आंसर है, क्या है आंसर। सर अब क्या करना है, इसका उसी फॉर्म में लाना है। सर ये 5 तो यहीं का यहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और इधर क्या बचेगा 0। सर x को ना आगे लिखो, क्यों, क्योंकि इन्होंने ही लिख रखा है, इन्होंने ही लिख रखा है, तो बिल्कुल ठीक है। ये भाई LHS के LHS में ही जाएगा, तो -2x का -2x ही रहेगा, नहीं तो बोलो कि इधर से इधर लाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी भी LHS के LHS में ही है। तुम तो ऐसे समझो भाई, 2x को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। पहले क्यों लिख रहा हूँ, पहले क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि x इन्होंने ही पहले लिख रखा है, ये 5 तो इधर का इधर ही है ना, और इधर काय का है प्लस का, कोई साइन नहीं लग रहा, काय का है प्लस का, तो ये क्या होगा -2x, और ये 2x इधर आ गया है तो काय का सुख क्या बचेगा 0 बचेगा, क्या बचेगा मेरे भाई 0 बचेगा। सर ये 2x था, इधर पहुंच गया माइनस का होगा, और इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। सर कंपेयर करने पर हमें जो समझ में आ रहा है कि x वाला फर्स्ट टर्म तो है, ये बिना एक्स वाई वाला है, मतलब ये थर्ड टर्म है। सर इसमें दूसरे नंबर का टर्म गायब है, दूसरे नंबर का टर्म गायब है, और सर ऐसे नहीं चलेगा कि बीच वाला गायब हो जाएगा, उसे कुछ करना पड़ेगा। तो हम इसी को ऐसे भी तो करके लिख सकते हैं ना, -2x, इसी को और करके लिख लो या कैसे भी लिख लो, नहीं कन्फ्यूजन हो और क्यों लिख रहे हैं 2x। सर प्लस करके ना मैं बाय लिखूंगा, और बाय में इंटू 0 का करूंगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 जुड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैं अब सीख गया, सर मैं अब सीख गया, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड भाई। देखिए अब कंपेयर करेंगे आप, ऑन कंपेयरिंग वाली लाइन रहेगी, ऑन कंपेयरिंग वाली लाइन रहेगी, बोलो हाँ या ना,
और c इक्वल टू 0। सर कंपेयर करेंगे, x के पास में a है, x के पास में -2 है, तो भाई a के पास में क्या हो जाएगा -2, a के पास मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। y के पास में प्लस b है और y के पास में 0 है, y के पास में 0 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और फिर सर प्लस c है और इधर +5 है, मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ जाएं क्या, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। इसी के साथ भाई मुझे लगता है आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो, सब कुछ समझ में आओ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली इसी तरह की एजुकेशन वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।